चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासक में श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुवर चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, जैन धर्म की, परम पूज्य श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, आचार्य संघ की। संसार में वाणी सबके पास में है। एक इंद्रिय जीव को छोड़ दिया गया है, जहाँ से रचना इंद्रिय प्रारंभ हुई, सबको वाणी मिली। पर मानव ही ऐसा है जो अपने भावों को उस वाणी के माध्यम से व्यक्त करता है। बाकी शब्दों के माध्यम से कहा जा सकता है उसको, पर अन्य जो दो इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय तक के हैं, वे लोग शब्दों के माध्यम से उसको व्यक्त नहीं कर सकते। बोलना वाणी कहलाता है। वाणी है, उस वाणी तो है, आवाज ध्वनि तो है। पक्षी आवाज कर रहा है, वाणी तो है उसकी, तो उसको मिला है। जब तक रसना इंद्रिय नहीं होती, जब तक वो बोल नहीं सकता। पर जब वो बोल रहा है तो उसके बोलने में भी अंतर है। शब्दों के माध्यम से भाव व्यक्ति एक मानव ही कर सकता है। इसलिए कहा जाता है बोली से व्यक्ति की पहचान हो जाती है, उसके व्यक्तित्व की पहचान हो जाती है। जैसे सोना और पीतल दोनों एक रंग के हैं, दोनों एक शरीर के दिखते हैं, पर जब उसकी परख की जाएगी तो कैसी दिख जाएगी। बजा करके देखा जाएगा तो अपने आप उसकी परख हो जाती है कि सोना कौन सा और पीतल कौन सा है। उसकी आवाज़ से पहचाना जा सकता है। कौवा और कोयल दोनों एक रंग के, दोनों एक साथ बैठे हों, दोनों को पहचान नहीं सकता कि कौवा कौन सा और कोयल कौन सी है। पर जब दोनों आवाज़ करते हैं तो आवाज़ के माध्यम से पहचाना जाता है कि कौवा कौन सा और कोयल कौन सी। उसी प्रकार व्यक्ति का भी व्यक्तित्व की पहचान उसकी बोली से हो सकती है। व्यक्ति कैसा बोल रहा है, उसने किस शब्दों का चयन किया है और किस लहजे से बोल रहा है, वो उसके माध्यम से व्यक्ति की पहचान हो जाती है। एक बार एक अंधा व्यक्ति जंगल में बैठा हुआ था। इतने में एक व्यक्ति जो राह भटक गया था, उसने आकर के पूछा, ए अंधे, नगर जाने का रास्ता किधर है? तो उसने कहा, सैनिक महोदय, कि इधर सीधा जो रास्ता जा रहा है वो नगर की ओर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आया, उसने कहा, अंधे महाशय, ये रास्ता किस ओर जाता है? उसने कहा, मंत्री जी, ये नगर की ओर जाता है। पीछे से व्यक्ति आया, उसने पूछा, सूरदास जी, ये रास्ता के नगर की ओर जाता है क्या? तो उसने कहा, हाँ महाराज, ये रास्ता नगर की ओर जाता है। चूंकि पहला व्यक्ति सैनिक था, दूसरा मंत्री था और तीसरा राजा था, तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, इस व्यक्ति ने मुझे कैसे जाना कि मैं राजा हूं। तो उसको राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने पूछकर राज दरबार में पूछा कि क्यों तुमने कैसे जाना कि मैं राजा हूँ, ये मंत्री है और ये सैनिक है? तो उसने कहा कि मैं व्यक्ति के बोलने के उस पर ही जान गया कि कौन व्यक्ति कैसा है। जब सैनिक आया तो उसके बोलने की लहजा, उसके बोलने के शब्द जो थे, उससे पता लग गया कि ये सैनिक है, जो भी उसकी बात बोली और उसकी भाषा इसी प्रकार है। बाद में मंत्री आए, मंत्री जी आए तो उनके बोलने की तरीका, उनके बोलने का लहजा अलग था, और जब राजन आप स्वयं आए तो आपके बोलने का तरीका अलग था। तो व्यक्ति की पहचान उनके शब्दों से हो सकती है, बोलने से, उसकी शब्दों के चयन से भी हो सकती है। बहुत अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो, अगर उसके शब्दों का चयन ठीक ना हो बोलने में, तो भी उसका व्यक्तित्व समझ में आता है कि पढ़ा लिखा होने के बाद भी कैसा है, मूर्ख आदमी है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के बाद में अगर शब्दों का चयन सही नहीं हो रहा है
तो वो अच्छा नहीं माना जा रहा। उसका व्यक्तित्व बता रहा है कि पढ़ने लिखने के बाद में इसका व्यक्तित्व कैसा है। और एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर शब्दों का सही चयन करता है तो उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लग सकते हैं। इसलिए हम जो बोल रहे हैं, किन शब्दों के द्वारा बोला जा रहा है, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सामने वाले पर उसका क्या प्रभाव होगा। क्योंकि जो रसना इंद्रिय ना 2 काम करती है, सारी इंद्रियां तो एक ही एक काम करती है। रसना इंद्रिय 2 काम करती है, बोलने का काम भी करती है और एक खाने का काम भी करती है। तो इसका प्रयोग बहुत सोच समझ के होना चाहिए, दोनों में, खाने में भी और बोलने में भी। तो जैसा हम बोलेंगे उसके माध्यम से हमारा व्यक्तित्व प्रकट हो जाएगा। आप अच्छा सत्संगति में रहेंगे तो आदमी वैसे ही, सत्संगति में रहने से उसकी बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका भी अपने आप परिवर्तित होता है। और अगर निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ रहते हैं तो उसका बोलने उठने का तरीका वैसे ही होता है। देखते हैं हम छोटे बच्चे जब भी कहीं इधर उधर खेल रहे हों तो बहुत ही नीचे स्तर के बच्चों के साथ खेलेंगे तो क्या सीखेंगे? उल्टी सीधी बातें, अपशब्दों को नहीं सीखते। तो घर में आएंगे तो वो भी अपशब्दों के साथ ही करेंगे। बड़े बड़े व्यक्ति भी हैं, अगर किसी प्रकार की संगति में उठना बैठना है या दिन भर जिन लोगों के बीच में रहते हैं वैसे ही हो जाता है। हमारे यहाँ तो मुनि महाराज थे, उन्होंने एक दिन थोड़ा कुछ शब्द कहा होगा, तो हमने कहा महाराज क्या कह रहे हो? बोले क्या करूँ महाराज, मैं शुरू से उठने बैठने मेरा ऐसी माहौल रहा। बोले मंडी में रहता था, तो मंडी में रहता था तो बस मंडी की आदत पड़ी थी, वो जल्दी छूट नहीं रही, क्योंकि मंडी में तो बिना उसके काम ही नहीं होता। बोले हिम्माल को बुलाना हो, किसी और को बुलाना हो पड़ता, बोले वो बोलना ही से पड़ता है, बोले उसके बिना ही समझते भी नहीं। बोले ऐसा कहते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, अगर हम अच्छे शब्दों का भी प्रयोग करें तो वो जल्दी समझ जाते हैं और जल्दी जुड़ भी जाते हैं और आपकी एक बार में आवाज़ सुनेंगे। फिर बोले क्या करूँ, मेरी आदत मंडी की पड़ी है, सब अभी तक भी वैसी आदत है, थोड़ी बहुत कभी कभी हो जाता है। तो उसको तो अपने को कंट्रोल करना ही चाहिए, क्योंकि जिस पद पर बैठे हैं उस पद के अनुकूल अगर हम वचन भाषा वर्णा का प्रयोग नहीं करते हैं तो बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता। व्यक्ति को इसलिए अपनी वय, अपने पद, अपने स्तर के हिसाब से भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और जैसे हम भाषा का प्रयोग करेंगे वैसे ही हमारा व्यक्तित्व प्रकट होगा। इसलिए व्यक्ति अगर कुछ न भी दिखाए और अगर एक शब्द भी बोलता है तो उससे उसका व्यक्तित्व नजर आ जाता है। इसलिए बोलते समय हमारे लिए बहुत सावधानी रखना चाहिए और हमारा प्रयास हमेशा होना चाहिए कि हम सबके साथ अच्छे ही शब्दों का प्रयोग करें। हमने आज तक भी देखा है, इतने साल तक हम आचार्य के पास रहे ब्रह्मचर्य अवस्था में, हमने आचार्य को कभी भी किसी के नाम लेकर के बुलाने में बहुत कम देखा है। किसी को भी नाम लेकर के बुलाते हुए बहुत कम देखा। कभी बुलाएंगे तो हाँ ब्रह्मचारी जी को बुलाओ, उन ब्रह्मचारी को बुलाओ, गांव वाले ब्रह्मचारी जी को बुलाओ, गांव के नाम लेकर के बोलते हैं। जैसे लगभग ऐसे ही होता है। वहीं एक आध ऐसा हो जाता हो बात अलग है, पर आचार्य लगभग ऐसे ही बोलते हैं, नाम लेकर के उस व्यक्ति के गाँव का नाम लेकर के बुलाते हैं कि उस गाँव वाले ब्रह्मचारी को बुला दो। तो ये बड़े व्यक्तियों से हमें सीखने को मिलता है उनके पास रहकर कि हमें किस प्रकार से अपना बोलचाल का व्यवहार रखना चाहिए। आचार्य से हमेशा बोलते समय कभी भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, हम ही शब्द का प्रयोग करते हैं। हम ऐसा कहना चाहते हैं या हम ऐसा कह रहे हैं या हमारी ऐसी बात है, इस प्रकार से कहते हैं। उसका कारण है कि मैं शब्द में क्या होता है, अहंकार का बोध होता है। इसलिए वो कभी मैं शब्द का प्रयोग बहुत कभी तो हमने तो नहीं सुना कभी ऐसा किया होगा उन्होंने। इसलिए बोलने का भी अपने आप में प्रभाव पड़ता है और बोलने से व्यक्ति की पहचान हो जाती है। जैसे सोना और चांदी, सोना या पीतल, उसकी बजा करके उसकी आवाज़ से उसकी पहचान कर ली जाती है। आप बाजार में मटका लेने जाते हैं तो मटका बजा करके देखते हैं, बजा के क्यों देखते हैं? अगर वो मटका साबुत होगा तो उसकी आवाज़ अलग होगी, और अगर मटका कहीं से भी थोड़ा भी क्रैक होगा या कुछ होगा तो उसकी आवाज़ अलग होगी। तो उस आवाज़ के माध्यम से मटके की पहचान हो जाती है कि मटका अच्छा है कि खराब है। तो उस मटके की आवाज़ सुन करके अगर हम उसकी पहचान कर लेते हैं तो व्यक्ति हमारी बोली, हमारी आवाज़ सुन करके भी हमारी पहचान कर सकता है। इसलिए हमारी पहचान बनाए रखने के लिए हमें
अच्छी पहचान बने, इसलिए हमें अच्छी बोली, अच्छे शब्दों का चयन और अच्छे लहजे में बोलने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा व्यक्तित्व अच्छा बन सके। ओम नमः बोली समाधि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतामस्तुदाने